नष्ट हो गया। आज से आपके जीवन में गुरु का आगमन हुआ है। गुरु कौन है? कहते हैं कि कोवा गुरुर्यो हितोपदेष्टा, वो शिष्य एवं भवेव साधक। गुरु कौन है? जो शिष्य के प्रति हित का उपदेश करे। गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण के बारे में जब सोचेगा तब जाकर के शिष्य का कल्याण होगा। शिष्य कैसा होना चाहिए कि कोवा गुरुर्यो हितोपदेष्टा, गुरु हित का उपदेश करे। वो शिष्य एवं गुरुनिष्ठ, गुरु जो शिष्य जो है गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। हमें गुरु के वाक्यों पर अखंड विश्वास होना चाहिए। भगवान से ज्यादा गुरु के वाक्य पर विश्वास होना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। एक जगह चौराहे पर तीन मुहान पर शिष्य इधर से जा रहा था, उधर से गुरु जी आए और इधर से देखा कि गोविंद यानी कि साक्षात नारायण आ रहे हैं। तो दोनों को देख करके विस्मय में हो गया कि मैं सबसे पहले प्रणाम किसको करूं। जब उसे कुछ सूझबूझ नहीं आया तो भगवान समझ गए कि यह जो हमारा भक्त है वह समझ नहीं पा रहा कि पहले किसको प्रणाम करें। तो भगवान ने उसको दिशा निर्देश दिए कि पहले गुरु को प्रणाम करो। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है, गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात विराजमान होते हैं। कैसे? जो गुरु अपना संध्योपासन करता हो, मंत्र जाप करता हो, जो भगवान में निष्ठा रखता हो, वैसे गुरु से शिष्य का भी कल्याण होगा। आज के समय में प्रातः देखा जाता है कि शिष्य बनने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, होड़ लगा है शिष्य बनने के लिए कि फलाने का मैं शिष्य बन जाऊं, चिलाने गुरु का मैं शिष्य बन जाऊं। लेकिन गुरु बनने से केवल कल्याण नहीं होने वाला है। केवल अपने जीवन में गुरु बना लेंगे तो उससे कभी हमारा कल्याण नहीं होगा। गुरु बनाए तो गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। महीना में न हो, 6 महीना पर न हो, साल में कम से कम गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी के पास अवश्य जाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा होता है, उस दिन अवश्य गुरु जी के पास जाकर के श्रद्धा सुमन जो भी हो वो अर्पित करके उसमें जो है गुरु जी से आशीर्वाद लेना चाहिए। और जब भी गुरु जी के पास जाएं तो मन में भक्ति के प्रति जिज्ञासा लेकर के जाएं। गुरु जी जाए तो गुरु जी से प्रश्न करें कि हे गुरु जी, ऐसा आप हमें कोई ऐसा सुलभ मार्ग बता दीजिए जिससे भगवान की मेरे ऊपर जल्द से जल्द कृपा हो जाए। लेकिन आज के समय में लोग गुरु जी के पास जाकर के धन कैसे कमाएं, पुत्र कैसे हो, पुत्र नहीं हो रहा है, घर में अनेक प्रकार के क्लेश है, इसका समाधान कैसे, ये सब पूछते हैं। अगर ज्यादा जरूरी हो तो आप ये सब बात गुरु जी से पूछ सकते हैं, लेकिन जब अत्यंत आवश्यक हो तभी पूछेंगे। नहीं तो उसको प्रयास करेंगे कि घर का समस्या जो है घर से ही समाधान कर लें। गुरु जी के पास जाए तो भगवत चर्चा करें, भगवान के बारे में जाने, गुरु जी से प्रश्न करें, गुरु जी आप हमारे मार्ग का जो मोक्ष का मार्ग बताइए, हमारा इस संसार में ये पुनर्जन्म न हो, यह जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, ऐसा आप कोई हमें उपाय बता दीजिए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। यह जीवन पुनः हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस संसार रूपी में जन्म मरण के चक्कर में हम न पड़े। ऐसा आप हमें कोई संसाधन बता दीजिए, कोई मार्ग बता दीजिए, कोई ऐसा सूक्ष्म और लघु उपाय बता दीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज से आपके जीवन में गुरु का आगमन हुआ है। आप गुरु के प्रति निष्ठा रखिएगा। जो भी आज से श्री वैष्णव दास आप हो गए, रामानुज संप्रदाय में आज से आप आ गए, श्री वैष्णव के आप भक्त हो गए। प्रतिदिन आपको तिलक लगाना है, गुरु मंत्र का जाप करना है। तीनों मंत्र आपको 3 मंत्र मिला है, तीनों मंत्र अगर आप नहीं जाप करें तो कम से कम मूल मंत्र का एक माला आप जरूर जाप करिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद मूल मंत्र का एक माला जाप करने के बाद ही कोई आगे का कार्य करिएगा। और मस्तक पर प्रतिदिन आपको तिलक लगाना है। और तिलक श्री नहीं लगा पाए तो एक लाल श्री भी आप लगा लीजिए। अगर जल्दी में है, जल्दबाजी है, नौकरी है, व्यवसाय आदि कहीं भी है तो कम से कम मस्तक पर एक लाल श्री का तिलक जरूर होना चाहिए।
और तिलक लगाने में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। अरे हमारा मस्तक है, हम तिलक नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब हम लोग पढ़ते थे, गुरुजी बताते थे अपने, जब हम लोग पढ़ते थे और तिलक लगा कर जाते थे तो अगला आसपास के लोग जलता था तो अगले दिन उससे भी बड़े और चौड़े तिलक लगा कर जाते थे कि तुम जल रहे हो और मुझको देख करके जलो, हम क्यों कम रहेंगे। इसलिए तिलक लगाना और मंत्र जाप करना यह अनिवार्य है। यह प्रतिदिन होना चाहिए, सब छूट जाए लेकिन मंत्र जाप और तिलक ये कभी नहीं छूटना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।